गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अभी घड़ी में हो रहे हैं सुबह के 5:09 और मैं उठ ही गई हूँ। हस्बैंड हमसे थोड़ा जल्दी उठते हैं तो वो उठकर टहलने चले गए हैं और बच्चे अभी दूसरे रूम में सो रहे हैं। तो उठने के साथ साथ ही सबसे पहले तो मैं घर की लाइट ऑन कर देती हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को एक बार शीशे में देख लेती हूँ। तो ये मेरा शुरू से ही आदत है कि मैं सबसे पहले अपने आप को ही शीशे में देखती हूँ और इसके बाद भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कल का दिन बहुत अच्छा दिए, आज का दिन भी मेरे लिए बहुत अच्छा जाए। और यहाँ पर दूसरे रूम की दरवाजे को खोल के सीधे मैं बालकनी में आती हूँ और यहाँ 1 मिनट के लिए बस खड़ी होती हूँ और उसके बाद चली आती हूँ फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेंड्स, फ्रेश होते होते 20 मिनट लग चुके हैं और यहाँ पे अब घड़ी में हो चुके हैं 5:20 और बच्चे अभी सो ही रहे हैं। अभी 10 मिनट के बाद उनको भी जगा दूँगी और उससे पहले अभी मैं बस 5 मिनट के लिए छत पे जाके टहलूँगी। और सुबह सुबह छत पे आइए ना तो सुबह सुबह की ठंडी ठंडी सी ताज़ी ताज़ी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस 5 मिनट के लिए मैं बस ऐसे ही छत पे राउंड तेज़ी 1-2 बार चक्कर लगा लेती हूँ और थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ। और यहाँ पर ना चिड़ियाँ, अभी बहुत सारी चिड़ियाँ एक साथ ना दाना चुगने के लिए उड़ रही थी। और सुबह का ये वो टाइम है जहाँ हम बिना किसी टेंशन के फ्री होकर अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। और उसके बाद तो आप एक बार जैसे ही काम स्टार्ट करते हैं ना, फिर पूरा दिन ख़त्म हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होती है। तो चलिए, वो टाइम मेरी ख़त्म हो चुकी है और मैं नीचे जा रही हूँ, बच्चों को जगा देती हूँ, उसके बाद लग जाऊँगी मैं अपने काम पर। उठो बच्चा। तो बच्चे गए हैं फ्रेश होने के लिए, तब तक यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज सैटरडे है तो बच्चों की डैडी भी सैटरडे को ऑफ़िस थोड़ी जल्दी जाते हैं। उनकी टाइमिंग सैटरडे को चेंज होता है। वो सैटरडे को 8:30 बजे जाते हैं, ऐसे 9:30 बजे की होती है। तो इसलिए इस टाइम ही मुझे बच्चों का नाश्ता और हस्बैंड का भी नाश्ता मुझे रेडी करना होगा। तो इसलिए मैं सिंपल सा ही भिंडी का यहाँ पे भुंजी तैयार कर रही हूँ और इसके साथ मैं पराठे भी सेक लूँगी। भिंडी बच्चे भी बहुत ही आराम से खा लेते हैं और हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसलिए भिंडी ही बना रही हूँ यहाँ पर। और बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो सुबह के टाइम में बच्चे दूध पीने में बहुत ज़्यादा नकर नुकर दिखाते हैं, तो इसलिए बच्चों को यहाँ पर जूस दे देती हूँ। तो अब इस टाइम पे यहाँ पे पराठे भी सेक चुके हैं और ये भिंडी भी हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं बच्चों की टिफ़िन तैयार कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जूस पी लिए हैं तो वो अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी 2 घंटे की स्कूल होती है, तो इसलिए वो बस जूस पी के ही जाएंगे और एक पराठा बस टिफ़िन में जाएगा।
तो हस्बैंड जी भी नाश्ता कर चुके हैं, ये रहा उनका टिफ़िन और अब जाएंगे वो ऑफ़िस और मैं करूँगी अब घर की साफ़ सफाई। लेकिन उससे पहले एक कप चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह चाय तो बनाई थी लेकिन इतना ज़्यादा हड़बड़ में काम होता है कि आराम से चाय मतलब मज़ा नहीं आती है वो। तो इसलिए सबसे पहले मैं एक कप चाय पीऊँगी और उसके बाद लगूंगी घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ चाय पीने के बाद अब मेरी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो गई है। तो अब हम करेंगे घर की अच्छे से क्लीनिंग। वैसे उठने के साथ साथ ही एक बार मैं घर में झाड़ू लगा ली थी, जो कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और कहते हैं कि बिना झाड़ू लगाए घर से कोई भी सदस्य नहीं जाते हैं, तो इसलिए उठने के साथ साथ ही सबसे पहले मैं घर की झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। लेकिन वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं की थी, सॉरी। और यहाँ पर हाँ, ये वाली बेडशीट, आप लोग बहुत सारे लोग इस बेडशीट के बारे में पूछ चुके हैं कि ये मैंने कहाँ से मंगवाए। तो आपने शायद वो वाली वीडियो नहीं देखे जिसमें कि जब ये बेडशीट मैं मंगवाई थी ना, तो इसका रिव्यू भी की थी। और आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, तो मैं बता दूं कि ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी और ये बेडशीट मुझे मिली थी, ये करीब ऐसे ही 650 रुपये की थी, हाँ कुछ ऐसे ही थी। और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसा ये वीडियो में अभी आपको दिख रहा है ना, सेम वैसे ही रियल में आँखों से देखने पे भी लगती है। और जैसे ये ना, इसका जो बना हुआ है यहाँ पे डिज़ाइन, वो कुछ इस तरह का है। जैसे कि ये नीचे आप देख रहे हैं ना, ये जैसे मरुस्थल में बालू होता है ना, बालू के ऊपर ही ये कैंडल लाइट डिनर बनाया गया है जो कपल्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बेडशीट सच में बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को भी अच्छी लगती है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे बेडशीट हो गई है मेरी क्लीन। उसके बाद यहाँ पे एक कपड़े से मैं रूम की जितने भी चीज़ें हैं ना, सबको एक बार हाथ लगा दूँगी, ताकि जो थोड़ी धूल मिट्टी है वो सब भी क्लीन हो जाए। और रूम को अगर हम रोज़ थोड़ा जैसे हर रोज़ क्लीन करते रहे ना, तो वो एक साथ बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए आप रोज़ कपड़ा से ना बस थोड़ी सी जो धूल है ना एक्स्ट्रा, उसको आप निकाल देंगे ना, तो रोज़ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे लग रही है घर में झाड़ू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंदगी में सिर्फ चिप्स और ये सब की पनियाँ निकली हैं। उसके बाद यहाँ पे मशीन में कपड़े लगा दे रही हूँ। और ये मेरा सेकेंड रूम है, जो कि अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of. तो यहाँ पर अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ, तो हाथों से ही लगाऊंगी पोछा। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, क्योंकि पहले ही बताई थी 2 घंटे का और मेरी मॉर्निंग रूटीन बहुत ही सिंपल सी है, क्योंकि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ भी मैं वीडियो में दिखाने के लिए कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा करके नहीं दिखा रही हूँ कि मैं सुबह ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ। जो करती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वो काम है जो सारी हाउसवाइफ करती हैं, क्योंकि जो भी काम मैं आप यहाँ पे कर रही हूँ वो सिंपल सा है। ये रोज़मर्रा के काम हैं जो कि हर हाउसवाइफ करती ही हैं।
और ये वाला रूम मेरा अभी प्लास्टर नहीं है, तो इसलिए हाथों से अगर मैं पोछा लगाती हूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं, तो इसलिए इसको मैं धुलाई कर देती हूँ। ये मेरे लिए आसान रहता है कि मैं इसको सबसे अच्छा है कि धुल ही दूँ। तो यहाँ पे धुलाई भी हो गई है तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये वाला जो लिक्विड है ना, ये मैं घर में ही तैयार की हूँ और इससे ना गैस बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो इसको तैयार करने के लिए ना, जो हम बाद घर में बर्तनों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वही हम 1 चम्मच लेंगे और आधी गिलास पानी और आधी गिलास लेंगे विनेगर। तो ये तीनों को हम मिक्स कर लेंगे, किसी ऐसे बॉटल में रख लेंगे जो स्प्रे वाला हो। तो बस आप स्प्रे कीजिए और देखिए कमाल, कितनी भी गंदगी हो ना गैस चूल्हे पे, आपका गैस चूल्हा जो है ना बिल्कुल एकदम से चमक जाएगा। तो मुझे तो ये मतलब एकदम जादू जैसा लगता है, बहुत ही जल्दी मेरा चूल्हा साफ़ हो जाता है। तो ये काम तो मेरा यहाँ का थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे चूल्हा साफ़ करने के बाद जो बर्तन है, बर्तन तो मत पूछिए, बर्तन पता नहीं मेरे ही इतने गंदे होते हैं कि सभी के होते हैं। बर्तन तो धो धो के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो ये सारे साफ़ करने के बाद जो है वो सब मैं बर्तन भी क्लीन कर ली हूँ, लेकिन दिखाई नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए। और यहाँ पर अब कपड़े भी मशीन में लगाई थी, वो धुल गए हैं। तो जो पानी मतलब निकलता है ना, तो उससे ही मैं यहाँ पे धुलाई भी कर देती हूँ। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर नहाने के बाद पूजा घर में करने के बाद अब मैं जा रही हूँ छत पर तुलसी माँ को जल देने के लिए। और पूजा करने के बाद जो कपड़े लगाई थी मशीन में, वो कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। तो कपड़े तो वैसे ड्राई हो चुके हैं, बस इसमें हल्की सी हवा लगानी है। तो इसको मैं छत पे रख दे रही हूँ। तो थोड़ी देर में इसको उठा भी लूँगी, क्योंकि ये सूखा तो रहता ही है, वैसे भी पानी तो निचोड़ा ही रहता है, बस हल्की सी इसे हवा लगानी होती है। तो इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अगर हम कपड़ा नीचे भी रखते हैं तो भी सूख जाता है, लेकिन कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो इसको मैं छत पे रख दी हूँ। ख़त्म हो चुके हैं, घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 11 और अभी मुझे लग गया है भूख। नहाने के बाद भूख लग जाती है ना, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो फिर अपने फ्रेंड में इसे शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।